अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हमने पहले पढ़ा था कि सृष्टि किसे कहते हैं, तो संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल बनते बनाते जो विचित्र रूप बनी है, इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहती है। तो ये हमने पढ़ा कि सूक्ष्म से जो स्थूल बना है, अर्थात प्रकृति से जो जगत का निर्माण हुआ है, यह सृष्टि है। और यह अवस्था में परिवर्तन होते 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 ये सृष्टि रूप में प्रकृति आई है। तो सत्व रजस तमस से ये संसार का निर्माण हुआ है, सृष्टि बनी है। अब आगे लिखते हैं कि भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत, अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहता है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि कार्य क्या है। तो इसमें समझ में यह आया कि जो बनाता है वो तो कारण है, और जो बनता है वो कार्य है। संयोग के पीछे और वियोग के पश्चात जो मूल रूप में नहीं रहता, नए रूप में आ जाता है, वो कार्य है। और जो कारण है वो मूल रूप में रहता है, उसमें परिवर्तन होने से फिर कार्य होता है। तो जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता अंधा, सुनता बहिरा, जानता हुआ मूढ़ है। ये स्वामी जी लिखते हैं। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने आ रहा है वह कर्ता कहता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कर्ता अलग है, कारण अलग है, कार्य अलग है। तो जो बनाने वाला है, कारण से जो कार्य बना देता है, वो तो करता है, जिसको हम निमित्त कारण कहते हैं। और जिस कारण से कोई पदार्थ बनता है वो उपादान कारण है। और जो उत्पन्न होता है, जो बनता है, वो कार्य कहलाता है। तो जिससे बनता है वो कारण, और जो बनता है वो कार्य, और जो बनाता है वो कर्ता। तो इस प्रकार से कारण, कार्य और कर्ता तीनों अलग अलग हैं। तो जगत कार्य है, प्रकृति कारण है, और परमात्मा इसका कर्ता है। ये हमको समझ में आता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है, और कर्ता अलग होता है। जो मूल कारण है उसका और कोई कारण नहीं होता, उससे तो कार्य का निर्माण होता है। और जो मूल कर्ता है चेतन, उसका भी और कोई कर्ता नहीं होता। हाँ, जो कार्य है हम देखते हैं वो तो बनता है, उसका निर्माण होता है। और जो मूल कारण है प्रकृति, उसका निर्माण नहीं होता। और जो करता है वो मूल प्रकृति से सृष्टि का निर्माण कर देता है, वो परमपिता परमात्मा है। तो ये एक प्रकरण पूरा हुआ। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सभी सुन रहे थे भाग 39। इससे पहले भाग 38 में बताया था कि सृष्टि किसे कहते हैं। आज उसी बात को और आगे बताया जा रहा है कि कारण, कार्य व कर्ता ये कौन कौन होते हैं सृष्टि में। सृष्टि के बनने में
सृष्टि का कारण कौन होता है, कार्य कौन होता है और कर्ता कौन होता है। तो इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो कहा मैं इसको काव्य में कहती हूँ, स्वामी जी ने इसको महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ करके समझाया है। तो मैं उसी चीज को फिर काव्य के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आओ समझें कारण क्या और कार्य व कर्ता किसे कहते, जिससे जो बनता वो कारण बना पदार्थ कार्य रूप धरते। जो सृष्टि को बनाने वाला कर्ता वही है जाने जाता, कर्ता वही है जाना जाता। जान गया जो तीनों ठीक वही ज्ञानी विद्वान कहाता, वही ज्ञानी विद्वान कहाता। जो संयोग का आदि और वियोग का हो अंतिम कारण, जिसका विभाग नहीं हो सकता वह मूल प्रकृति सृष्टि का कारण। जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के बाद रहे ना वैसा, वही कार्य कहलाता है स्पष्ट वेद सिद्धांत ऐसा। जो कारण का कारण और कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, साध्य का साध्य कहता भाई, वह तो देखते हुए भी अंधा, सुनते हुए बहरा, जानते हुए मूढ़ जड़ बुद्धि है भाई। क्या आंख की आंख दीप का दीप, सूर्य का सूर्य कभी है हो सकता। जो जिससे उत्पन्न वो कारण, उत्पन्न हुआ वो कार्य, जो कारण को कार्य रूप दे वही होता करता। अतः समझ कर तीनों बातें अपना ज्ञान बढ़ाते चलो, कारण से ही बने सृष्टि करता ईश्वर को जनाते चलो, करता ईश्वर को जनाते चलो। कितने सुंदर उदाहरणों के द्वारा, तर्क के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती समझा रहे हैं कि देखो कैसे समझाया उसको कि संयोग का आदि और वियोग का जो अंतिम कारण होता है। जैसे जो सृष्टि कैसी है, अनित्य है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, तो जिससे जन्म हुआ है, संयोग का आदि, जब तक संयोग नहीं है उससे पहले का प्रारंभ, तो वो कारण होता है, तो प्रकृति कारण है। और जब ये सृष्टि बंद हो जाएगी, वियोग हो जाएगा, ठीक है, तब क्या रह जाएगा, तब भी वो प्रकृति में चली जाएगी, तब भी वो अंतिम कारण है, तो वो कारण होता है। कारण उसे कहते हैं जिससे कार्य बनता है। इसको इतने सरल तरीके से समझ लो, जिसका कि कोई विभाग नहीं हो सकता, मतलब बाद में जो अंतिम कारण जो होता है उसका विभाग नहीं होता। प्रकृति ही मूल कारण है, उसका विभाग नहीं होता। और प्रकृति से परमात्मा इस संसार को धीरे धीरे करके बढ़ाता हुआ चलाता है, विकृति में लेकर के आता है। जैसे प्रकृति से महातत्व, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, है ना, मन, ऐसी चीजें बनाता है, फिर कर्मेंद्रियां, फिर उसके बाद में ये सूक्ष्म भूत, फिर स्थूल भूत, इस प्रकार से संसार का निर्माण हो जाता है। तो और फिर जब अंत होता है, इसका प्रलय होता है, तब फिर ये अपने सूक्ष्म कारण में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलते चले जाते हैं, तो अंतिम कारण बचा रह जाता है। तो यहाँ बताइए कि कारण का कारण कोई नहीं होता, कारण का कारण, जो कारण का कारण और कार्य का कार्य, कर्ता का कार्य, सर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहने वाला है जो व्यक्ति, वह तो देखते हुए भी अंधा है, अर्थात सुनते हुए भी बहरा है, जानते हुए भी मूढ़ है, जड़ बुद्धि है ऐसा व्यक्ति। इसीलिए अंतिम कारण का कोई कार्य नहीं होता, कारण नहीं होता, कार्य का कोई कार्य नहीं होता, कर्ता का कोई कर्ता नहीं होता, साधन का कोई साधन नहीं होता, साध्य का कोई साध्य नहीं होता। अब ये साधन जानते हो ना, ये संसार साधन है। अब इस संसार साधन का साधन क्या होगा, संसार तो है ही साधन, साध्य परमात्मा है। अब परमात्मा का साध्य क्या होगा, परमात्मा तो खुद ही साध्य है। अब कर्ता का कर्ता, अब कर्ता तो खुद ही परमात्मा है, तो उसका कर्ता क्या होगा, कोई नहीं होगा। ऐसे ही मूल कारण जो है वो प्रकृति है, उसका कोई कारण नहीं होता। हाँ, प्रकृति के बाद में जितने भी तत्व बनते हैं वो परस्पर आपस में एक दूसरे के कारण और कार्य होते चलते हैं, लेकिन जो अंतिम कारण होता है, अंतिम कर्ता होता है, अंतिम साधन होता है, साध्य होता है, वो फिर कभी भी ऐसा नहीं होता जिस तरीके से तुम समझ रहे हो। फिर तो तुम समझ लो जानते हुए भी मूड बने हुए हो। जैसे देखते हुए भी व्यक्ति अंधा होता है, सुनते हुए बहरा रहता है, उसी तरह से तुम्हारी भी स्थिति है। क्या आंख की आंख, दीप का दीप, सूर्य का सूर्य होता है? अगर आपसे कोई कहे कि आंख की आंख, दीप का दीप, सूर्य का सूर्य को कभी हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, नहीं कहोगे ना। बस इसी तरह से समझ लो, जो जिससे उत्पन्न वो कारण, और जो उत्पन्न होता है वो कार्य, और कारण को जब कार्य रूप देने वाला जो होता है वो व्यक्ति करता होता है, वो पदार्थ करता होता है। तो इस संसार को कार्य रूप में लाने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर, जो कैसा है, निमित्त कारण है, चेतन करता है।
तो ये बस इस बात को यहाँ समझ लेना चाहिए। इसीलिए ये जो तुम प्रश्न करते हो पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांती, ये कारण का कारण कोई होता है कि नहीं, इसी बात का तो उत्तर दिया है कि जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं, इसी का उत्तर देने में लगे हुए हैं। फिर अगले भाग में, भाग 40 में अब आपको आगे बताया जाएगा कि और क्या कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आप लगे रहें, डटे रहें और इस ज्ञान का वर्धन करते रहें। स्वयं तो इस वीडियो को सुने ही, आगे आगे इसे साझा करके लोगों को भी पुण्य लाभ आप देते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।